द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम फर्नांडो है, जो कि पेशे से एक पेंटर और एक जूडो इंस्ट्रक्टर है। वो अपनी इस घिसी पिटी लाइफ से खुश नहीं है। वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसे कुछ मिल नहीं रहा होता। तभी एक दिन वो रास्ते से जा रहा होता है, वो अपना जॉइंट चला ही रहा होता है। तभी कोई गाड़ी आके उसके जॉइंट को बुझा जाती है। वो अपने जॉइंट को फेंक देता है। तेज बारिश की वजह से सड़क पे पानी भर रहा होता है। उसका जॉइंट पानी में बहता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका ध्यान उस जॉइंट पे जाता है और वो उसका पीछा करता है। तभी वो देखता है उसका फेंका हुआ जॉइंट एक गटर में चला गया है और वो गटर एक बैंक के सामने है, बैंक ऑफ रियो। तभी फर्नांडो को उसकी लाइफ का मकसद मिल जाता है और वो सिविल लाइन का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो सिविल लाइन का पीछा करते हुए एक नाले के पास पहुंचता है। तभी वो नाले के अंदर जाने की सोचता है। उस नाले को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। इस आइडिया को लेके वो अपने खास दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। उस सेबेस्टियन को बताता है क्यों ना हम एक बैंक रॉबरी करें ताकि हम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जी सकें। सेबेस्टियन उसे बताता है इस रॉबरी करने में हमें बहुत खर्चा आएगा और सबसे बड़ी दिक्कत है पैसे की, जो कि हमारे पास नहीं है। फर्नांडो उससे बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम मैं करता हूँ। फर्नांडो पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने एक दूसरे दोस्त के पास जाता है जिसका नाम डिवाउजा है। डिवाउजा उसे बताता है कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसा लगा सकता है। डिवाउजा उसे मारियो के बारे में बताता है और बताता है मारियो एक चोर है। फर्नांडो मारियो से मिलने जाता है, लेकिन शुरुआत में कुछ गलतफहमी की होने के कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर मारियो को फर्नांडो का मैसेज मिलता है, तब वो उससे होटल में मिलने जाता है। वहाँ फर्नांडो उसे अपना पूरा प्लान बताता है और साथ ही उसे बैंक ऑफ रियो लेके जाता है। फर्नांडो मारियो से बोलता है अगर हमने ये चोरी सक्सेसफुली कर ली तो तुम्हें जिंदगी और चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तभी वो एक इंची टेप लेके सिवर लाइन में डाल देता है। फिर वो मारियो को लेके सिवर लाइन के अंदर जाता है, जहाँ वो देखते हैं उसी इंची टेप को जो फर्नांडो ने बैंक के बाहर सिवर लाइन में डाला था। फर्नांडो से बताता है हम यहाँ से एक सुरंग खोदेंगे बैंक तक। मारियो से बताता है इसे खोदने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पैसा मैं लगा दूंगा, लेकिन हमें आगे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फर्नांडो ने अपना प्लान बता रहा होता है। तभी मारियो बोलता है बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। फर्नांडो से बोलता है मोशन सेंसर्स बॉडी की हीट को कैच करते हैं, इंसान को नहीं। उससे बचने के लिए फर्नांडो ने एक सूट तैयार कर रखा होता है। मारियो से बोलता है क्या हम सूट पहन कर अंदर जाएंगे? फर्नांडो से बोलता है हाँ। तभी मारियो से बोलता है हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बैंक के लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। अगले दिन बैंक के अंदर फर्नांडो और उसका दोस्त सेबेस्टियन जाते हैं और वहाँ बैंक की फोटो खींचने लगते हैं। वो बैंक का हर कोना कोना देखते हैं। फर्नांडो जब बैंक की फोटो खींच रहा होता है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं और गार्ड पुलिस को बुला लेते हैं। तभी वो दोनों मिलकर फर्नांडो को बेसमेंट में ले जा रहे होते हैं। फर्नांडो को यही चाहिए था, वो बेसमेंट में जाना चाहता था किसी तरह से। तभी वो नोटिस करता है कि कहाँ कहाँ पे लॉकर है। वो बैंक के पूरे डिजाइन को अच्छे से देख लेता, समझ लेता है। तभी गार्ड फर्नांडो के कैमरा को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। फर्नांडो से बोलता है मैं सिर्फ देख रहा था, लेकिन फर्नांडो ने पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल लिया होता है। फर्नांडो वापस जाकर बैंक के नक्शे को अपने तीनों साथियों को दिखाता है और उन्हें बताता है हमें सुरंग कहाँ खोदनी है और कैसे हम चोरी करेंगे। अगले दिन फर्नांडो बैठ के जॉइंट पी रहा होता है। तभी मारियो उससे पूछता है इससे तुम्हें क्या फायदा, तुम पूरे दिन पीते रहते हो। फर्नांडो उसे बताता है इससे मेरे दिमाग को क्लियरिटी मिलती है, इससे चीजें बैलेंस में रहती हैं। तभी मारियो बोलता है जिस बैंक को हम लूटेंगे उससे लोगों का बैलेंस खराब नहीं होगा। फर्नांडो उसे बताता है इस बैंक में जितने भी लॉकर हैं सभी लॉकर का इंश्योरेंस हुआ पड़ा है, तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोगों को ज्यादा ही मिलेगा। तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है इनकी टीम में एक मेंबर और ज्वाइन हो चुका है जिसका नाम एल्बर्टो है, लेकिन इनके सामने अभी भी एक दिक्कत है कि बैंक के लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। अगर ये बेल्डिंग टॉर्च से हर लॉकर को खोलें तो एक लॉकर को खोलने में 4 मिनट लगेंगे, जिससे सभी लॉकर को खोलने में 400 मिनट का टाइम जाएगा, क्योंकि बैंक के अंदर 100 लॉकर्स हैं, जो लगभग 7 घंटे हो जाएंगे और बैंक के अंदर वो इतनी देर नहीं रुक सकते। तभी मारियो पूछता है तो हम इसे कैसे करेंगे? फर्नांडो से बोलता है तुम्हें बैंक के अंदर एक लॉकर खुलवाना होगा। मारियो से बोलता है वहाँ पे मेरी डिटेल चली जाएंगी। फिर फर्नांडो से बताता है कि हम बैंक की दूसरी ब्रांच में लॉकर को खुलवाएंगे। प्लान के मुताबिक मारियो अगले दिन बैंक की दूसरी ब्रांच में जाता है और वहाँ पे अपना लॉकर खुलवाता है। वो लॉकर को बड़े ध्यान से देखता है, साथ ही वो लॉकर के लॉक को अच्छे से एनालाइज करता है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके। तभी उनकी टीम का एक दूसरा मेंबर वैन को लेकर आता है। वो वैन चोरी की होती है। ये सभी यहाँ पे एल्बर्टो का इंतजार कर रहे होते हैं। मारियो से बोलता है गाड़ी को स्टार्ट रखना, अगर हमें भागना हो तो हम भाग सकते हैं, वरना हमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये वैन चोरी की है। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उनके कागज मांगती है। तभी एल्बर्टो आ जाता है अपनी पत्नी के साथ और वो बोलता है ये हमारे गेस्ट हैं, हमसे मिलने आए हैं। उसकी पत्नी एक लेडी को बोलती है क्या तुमने पुलिस को बुलाया? तो लेडी बोलती है हाँ मैंने बुलाया क्योंकि मैं डर गई थी। वहीं हमें नाले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब मिलके
सुरंग तैयार कर रहे होते हैं। ड्रिल करते करते सुरंग में से मलबा निकलने लगता है, जिससे उनकी ड्रिल टूट जाती है और लोग बाहर आके निकल के गिर जाते हैं। फर्नांडो से बोलता है अब थोड़ा सा ही और रह गया है, हमें दूसरी ड्रिल ले लेनी चाहिए। तभी मारियो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है हमारे पास पूरा प्लान भी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता हम लॉकर कैसे खोलेंगे और मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता। तभी ये काम यहीं पे रुक जाता है। फर्नांडो निराश हो जाता है, लेकिन वो सोचता रहता है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। वो दोनों छत पे आके लेट जाते हैं। वो तारों को देख रहे होते हैं। फर्नांडो से बोलता है ये तारे लाखों साल पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास लाइट अभी तक आ रही है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है ये तारे करोड़ों साल पहले खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास पहुंचने में टाइम लगता है। वो वहाँ पे है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर फर्नांडो खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोल के चला जाता है। वो मारियो से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि मेरे पास एक नया आइडिया है। मारियो उससे मिलना नहीं चाहता, पर फर्नांडो बोलता है मैं बिना बताए यहाँ से जाऊंगा नहीं। मारियो उसे ऊपर बुला लेता है। वो मारियो को बताता है कि हम दिन में बैंक रॉबरी करेंगे, लोगों के सामने हम दिन में बैंक के अंदर जाएंगे। पुलिस वालों को लगेगा कि हम छोटे मोटे चोर हैं, लेकिन उन लोगों को सुरंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। हम जाएंगे तो बैंक के अंदर, लेकिन निकलेंगे सुरंग से। मारियो को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो बोलता है दिन में तो लॉकर भी खोलने में आसानी होगी। फिर सभी प्लान के मुताबिक तैयारी करने लगते हैं। ये सभी के सभी बैंक रॉबरी करने के लिए निकल जाते हैं। सेबेस्टियन को वो नाले के पास छोड़ देते हैं ताकि वो सुरंग से आ सके। बाकी सब बैंक के अंदर जाके सभी कर्मचारियों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं और उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ये सब कैमरे में देख रहा होता है। वो पुलिस को बुला लेता है। बैंक के बाहर पुलिस आ जाती है। फर्नांडो एक आदमी को पकड़ के बाहर लाता है और वो सभी को बताता है अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। मारियो को पता चल जाता है गार्ड ने पुलिस को बुलाया है। तभी वो एक औरत को हॉस्टेज बनाते हैं और गार्ड को बाहर आने के लिए धमकाते हैं। वो उसे बोलते हैं अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम इसे मार देंगे। गार्ड ये सुनकर बाहर आ जाता है। मारियो उसकी गन लेके उसकी मैगजीन निकाल लेता है और उसे खाली गन देके उसे बाहर भेज देता है। वो समझ जाता है कि आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है। फर्नांडो नीचे बेसमेंट में जाता है। वहाँ जाके कलमेरा को साइड करता है और सेबेस्टियन से बोलता है रास्ता साफ है। तभी सेबेस्टियन बची ही सुरंग को तोड़ देता है और वो भी बैंक के अंदर आ जाता है। तभी फर्नांडो अपने एक साथी के साथ जाके गाड़ी से एक मशीन लेके आता है जो कि सेबेस्टियन ने बनाई है लॉक तोड़ने के लिए। इस मशीन के सहारे ये हर एक लॉक को 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं। फर्नांडो सेबेस्टियन लॉकर को तोड़ के पैसा निकाल रहे होते हैं। तभी मारियो को छत पे कुछ लोगों की चलने की आवाज आती है। वो बोलता है जरूर पुलिस वाले होंगे, इन लोगों को जरूर मरना है। तभी मारियो के फोन पे एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। मारियो उससे बोलता है अपने आदमियों को छत से हटाओ वरना मैं अंदर लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। ये सुन के पुलिस ऑफिसर अपने आदमियों को छत से हटा देता है, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर वो 2 स्नाइपर्स को भेज देता है। मारियो उससे बोलता है मुझे मिनिस्टर से बात करनी है और इसके लिए मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। तभी एक पुलिस ऑफिसर बताता है बैंक से आने जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक मेन गेट और एक पार्किंग गेट। सभी पुलिस वालों को लग रहा होता है कोई छोटी मोटी चोरी है। पकड़े जाने पर इन लोगों ने लोगों को बंदी बना लिया है। तभी पुलिस ऑफिसर मारियो को दोबारा फोन करता है और बोलता है तुमने अभी तक कोई नुकसान नहीं किया है। मारियो से बोलता है मुझे मिनिस्टर से बात करनी है। पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम किसी को बाहर भेजो सेफली ताकि मुझे लग सके कि अंदर सब कुछ ठीक है। तभी मारियो एक आदमी को भेज देता है बाहर। पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछ रहा होता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो आदमी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है ये आदमी सदमे में है। दरअसल मारियो टाइम पास कर रहा होता है क्योंकि सेबेस्टियन ने जो मशीन बनाई है वो ज्यादा हीट होने के कारण बंद हो जाती है। उसे दोबारा चालू करने के लिए उसे ठंडा होना पड़ेगा। तभी बैंक में एक फोन बजने लगता है। मारियो पूछता है ये फोन किसका है। वहाँ एक बूढ़ी लेडी होती है, वो बताती है मेरा फोन है। दरअसल आज मेरा बर्थडे है इसलिए लोग मुझे फोन कर रहे होंगे। मारियो को भी पता चलता है तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो वहाँ किसी से चॉकलेट लेके उस लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। स्नाइपर्स ये सब देख रहे होते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं ये सब चल क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी मारियो उस लेडी को बाहर छोड़ देता है, उसे मैगजीन देता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर को दे सके। ऑफिसर उसे दोबारा फोन करता है। मारियो से कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 15 साल जेल के अंदर काटे हैं और मैं कुछ ही दिन पहले बाहर निकला हूँ। मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। मुझे मिनिस्टर से बात करनी है, तुम मेरी मिनिस्टर से बात करो। पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर को बुला लेता है और उसे बोलता है मैंने मिनिस्टर को बुला लिया है, अब तुम इससे बात कर सकते हो। मिनिस्टर उससे बात कर ही रहा होता है, लेकिन मारियो को गुस्सा आ जाता है और उसे उल्टी सीधी सुनाने लग जाता है और फोन काट देता है। ऑफिसर उससे फोन मिलाता है। मारियो से बोलता है मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। ऑफिसर मारियो से उसके वकील का नंबर मांगता है। मारियो बंदी बने लोगों में से किसी एक का फोन लेके उसका नंबर दे देता है और खुद ही वकील बनकर ऑफिसर से बात करने लगता है। दरअसल मारियो टाइम पास कर रहा होता है। इन लोगों ने ज्यादातर लॉकर्स को तोड़ दिया है। टाइम कम होने की वजह से ही सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उसे सुरंग के सहारे बाहर ले जाने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर को अब शक होना स्टार्ट हो जाता है। वो वकील को दोबारा फोन करता है और साथ ही साथ वो मारियो को भी फोन करता है। मारियो से बात करते समय वो वकील वाला नंबर मिलाता है तो उसे फोन की बेल सुनाई देती है। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस
पुलिस ऑफिसर समझ जाता है इन लोगों ने बैंक से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। वो अपने साथियों को बताता है, उसके साथी बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता और कोई रास्ता है ही नहीं। तभी उसकी नजर गटर पर जाती है। वो अपने लोगों से बोलता है गटर पर नजर रखो, नाले की छानबीन करो। मारियो सभी हॉस्टेज को नीचे लेटने के लिए बोलता है और बोलता है कोई भी तुम में से हिलना नहीं चाहिए। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और उनके पास जितने भी हथियार होते हैं एक जगह रख देते हैं और बोलते हैं ये हथियार नकली हैं और वो सभी मिलकर सुरंग के सहारे निकल जाते हैं। दरअसल उनके पास जितने भी हथियार थे वो सारे नकली थे। फर्नांडो ने कभी नहीं सोचा था कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मारियो ने इन सभी हथियारों का इंतजाम किया था। ये सभी लोग बोट के सहारे जा ही रहे होते हैं। तभी पीछे से बैंक के अंदर पुलिस ऑफिसर घुस आते हैं। वो देखते हैं यहाँ पे केवल हॉस्टेजेस हैं, बाकी जो बैंक रोवर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस ऑफिसर सारे बैंक की तलाशी लेते हैं। एक ऑफिसर को उनकी सुरंग मिल चुकी होती है, वो सुरंग के सहारे नाले के अंदर चला जाता है, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। दरअसल फर्नांडो ने स्टार्टिंग में ही कहा था पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि ये गटर के सहारे भागना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही नाले में एक डैम बना दिया था जिससे वो पानी को इकट्ठा कर सके ताकि उनकी नाव आराम से चल सके। पुलिस ऑफिसर जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक सभी लोग दूसरे सिवर के सहारे निकल चुके होते हैं। ये सारा पैसा लेके अल्बर्टो के घर पहुँचते हैं। जिस वैन के सहारे इन लोगों ने सारे पैसे को अल्बर्टो के घर शिफ्ट करा था उस वैन को इन्होंने जला दिया होता है और सभी पैसे को आपस में बांट लिया होता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, सभी की लाइफ अच्छी चल रही थी। ज्यादा पैसा आने के कारण अल्बर्टो की अय्याशियां बढ़ जाती हैं। वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है। उसकी बीवी को जब पता चल जाता है तो पुलिस स्टेशन में जाके इन लोगों की कंप्लेंट कर देती है। वो बता देती है कुछ महीने पहले जो बैंक में रॉबरी हुई थी वो उसके पति और उसके कुछ दोस्तों ने की थी। पुलिस एक एक करके फर्नांडो के साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है क्योंकि फर्नांडो ने सब के बारे में पहले ही सोच रखा था, इसलिए इन लोगों ने नकली हथियार का यूज किया था। कुछ समय बाद इन सभी को छोड़ दिया जाता है। जेल के बाहर मारियो फर्नांडो का इंतजार कर रहा होता है अपनी शानदार गाड़ी में। दरअसल फर्नांडो ने पहले से ही ये प्लान बना रखा था। उसे पता था ये लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने आधा पैसा छुपा दिया था और पुलिस को केवल आधा पैसा ही दिया था। दरअसल बैंक को पता नहीं होता कि इसके लॉकर में कितना पैसा है, इसलिए जब ये लोग पकड़े गए तो पुलिस को इनके पास ज्यादा पैसा नहीं मिला। अब ये सब लोग आजाद है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।